welcome back to my channel Learn with Ashok, and today we will be starting off with how to use the classes and especially the objects. तो classes और object को हम लोग use कैसे कर सकते हैं वो हम लोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे, अपना न्यू क्लास बनाएंगे। क्लास में फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं नाम देना चाहता हूँ सैम्पल फ्रूट्स। तो सैम्पल फ्रूट्स देने के बाद हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। देन वी विल सिंपली ओपन दिस। हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है एंड हमेशा की तरह यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जिसकी हमें कोई यूज़ नहीं है। सो वी विल सिंपली कंट्रोल ऑल एंड डिलीट एवरीथिंग। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि हमें एक पब्लिक क्लास जनरेट करना पड़ेगा। सो पब्लिक क्लास एंड क्लास का नाम हमारा क्या है, सैम्पल फ्रूट्स है। एंड अंडर सैम्पल फ्रूट सिंपली हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस देंगे। तो कर्ली ब्रेसेस देने से क्या होता है कि हमें उसका एंडिंग ब्रेसेस यहाँ पे नज़र आ रहा है। देन इसके अंदर जैसे हम लोग जानते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन प्रोवाइड करते हैं। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करते हैं जस्ट लाइक दिस। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास होने के बाद देन हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट प्रोवाइड करेंगे जो इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन या मेन मेथड के लिए काम करेगा। अब इस मेन मेथड में हम लोग को क्या क्या प्रोवाइड करना है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग को सीखना है कि हाउ वी कैन जनरेट और हाउ वी कैन मेक अनदर क्लासेस इन द सेम प्रोग्राम। सो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं क्लास बनाना चाहता हूँ एक मैंगो नाम करके। सो क्लास मैंगो। अब क्योंकि ये क्लास है तो क्लास के अंदर इसका एक अपना एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए। अब मेथड क्या होता है, मेथड एक टाइप का हम लोग मान सकते हैं कि मेथड का मतलब सिंपली क्या है कि वो एक पैरामीटर लेता है एंड वो पैरामीटर को सिंपली वो रिटर्न करता है मेन मेथड के अंदर। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर क्लास को मेरा मेन क्लास जो है सैम्पल फ्रूट्स वो यूज़ कर पाए तो उसके लिए हम लोग को एक कीवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है पब्लिक। कीवर्ड सिंपली वो चीज़ होता है जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को मालूम होता है, वो उसका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जस्ट लाइक कि पब्लिक हो गया, स्टैटिक हो गया, वॉइड हो गया, ये सब का अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग अकॉर्डिंग टू जावा। सो पब्लिक वॉइड एंड देन मेथड का एक नाम हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है। वो प्रोवाइड कर देते हैं फॉर एग्जांपल सीजन एंड देन कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग गौर से देख सकते हैं, पब्लिक वॉइड। पब्लिक वॉइड का ये मतलब होता है कि सिंपली यहाँ पे ये पब्लिक है तो मेन क्लास इसको यूज़ कर सके। एंड वॉइड का सिंपली मीनिंग हो सकता है कि अंदर में से जो भी मेरा प्रिंटिंग स्टेटमेंट या कुछ होगा वो सिंपली उसमें जाके वर्क कर पाएगा। तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन mango is the king of fruits and available during summer season। तो ये आसानी से हमारा एक प्रिंट स्टेटमेंट बन चुका है। प्रिंट स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए हम लोग जानते हैं एक सेमीकोलन प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक हम लोग और भी क्लासेस कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं एक और क्लास बनाना चाहता हूँ जो सिंपली एप्पल के लिए वर्क करेगा, लाइक क्लास एप्पल। एंड इसके अंदर भी हम लोग सेम तरीके से पब्लिक वॉइड सीजन मेथड रेडी करेंगे एंड मेथड रेडी करने के बाद कर्ली ब्रेसेस जो पर्टिकुलर मेथड के लिए वर्क करेगा। देन इसके अंदर भी हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट चलाएंगे, लाइक एप्पल आर प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर एंड ड्यूरिंग विंटर्स। सो ये बेसिकली मेरा दो अलग क्लासेस रेडी हो चुके हैं, एक क्लास है मैंगो एंड एक क्लास है एप्पल। अब बात आता है हम लोग इसे यूज़ कैसे करें। तो इसका यूज़ करने का तरीका क्या है
कि हम लोग को अपने मेन क्लास के अंदर जाना है एंड मेन क्लास के अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास के लिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंपल रूल ये है कि हम लोग सबसे पहले अपने पर्टिकुलर क्लास का नाम देंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मेरे क्लास का नाम है मैंगो। मैंगो देने के बाद स्पेस देकर हम लोग उस पर्टिकुलर को कोई, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल की तरह काम करेगा तो एक वेरिएबल का अपना एक नाम होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ फ्रूट्स 1। एंड फ्रूट्स 1 देने के बाद क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सके तो उसके लिए कीवर्ड यूज होता है न्यू, एंड वापस से हम लोग उस पर्टिकुलर क्लास का नाम दे देंगे। एंड सिंस जो अगर हम लोग गौर से देखें कि ये जो क्लास के अंदर हमारा मेथड जो बना था वो क्या था, बिल्कुल एम्प्टी था, तो हम लोग यहाँ पे वैसे ही बस ब्रैकेट देके क्लोज कर। सो सिंपली ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। वैसे ही हम लोग एप्पल का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो एप्पल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एप्पल एज अ क्लास नेम, इसके वेरिएबल को नाम दे दे रहा हूँ फ्रूट्स 2, एंड सिंपली न्यू कीवर्ड के साथ यहाँ पे हम लोग एप्पल को यूज़ कर लेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट तो बन गए हैं, बट ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो अंदर क्लास के बारे में जो पार्ट हम लोग को प्रिंट करवाना है वो प्रिंट कराने का क्या रूल है? जो जस्ट लाइक कि क्लास के अंदर हम लोग को दिख रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंगो एंड एप्पल दोनों क्लासेस के अंडर। तो इसको कॉल कराने का सिंपल रूल ये है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम रखेंगे, सबसे पहले हम लोग उसे लिखेंगे लाइक फ्रूट्स 1। डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, सिंपली एक डॉट आता है। एंड जो हम लोग मेथड, जिस मेथड के अंडर से उसको कॉल कराने वाले हैं उस मेथड का नाम लिखते हैं। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि हमारे क्लास मैंगो के अंदर एंड क्लास एप्पल के अंदर जो मेथड है उसका नाम क्या है, सीजन है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे सीजन, दिस इज क्लोज्ड। वैसे ही एप्पल के लिए हम लोग लिखेंगे फ्रूट्स 2 डॉट सीजन, एंड ये क्लोज्ड। तो वापस से मैं एक रिकैप करा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले एक पब्लिक क्लास बनाया नॉर्मली हमारे क्लास के नेम के अकॉर्डिंग, जो सैम्पल फ्रूट्स था। ये क्योंकि हमारा मेन मेथड है तो मेन मेथड को हमेशा हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, जिसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। एंड उसके अंदर के काम को हम लोग बाद में किए। देन हम लोग दो अलग क्लासेस बनाए हैं, मैंगो एंड एप्पल। अंडर मैंगो वी हैव क्रिएटेड अ मेथड एंड अंडर एप्पल वी हैव क्रिएटेड अ मेथड. Both the methods should be of public type because the main class had to use that method, so it should be of public nature, and void because it is not returning us something, it is simply returning us the printing statement, and that method name is simply season. So system.out.println contains that message which will be called out if we create an object. So हम लोग ने यहाँ पे create object कैसे create किया है? So we have simply written the name of the class, then that object name, which will be equal to with the new keyword and the class name only. This will create an object of name fruits1 which will be for the class mango. Same goes for apple. Now the object has been created, but we have to print that statement. So how are we going to print that statement? It's simply that we have to use that variable name. So the variable name was fruits1 and fruits2 with, along with a dot operator. We can simply see that there is a dot operator and followed by the method name. So fruits1.season and fruits2.season. The fruits1.season will be the object and will call for mango part, that is mango is the king of fruits and available during summer season, and fruits2.season will be the object for the apple class and will call the print statement apple are produced in Kashmir and during winters. So what we have to do, we will need to first compile this program, and we can simply see that there is class compile, no syntax error. We will simply close this part and we will simply click on this, and after clicking on this we'll go under void main and we will click on OK, and we can simply see that the dialog box is showing mango is the king of fruits and available during summer season and apple are produced in Kashmir and during winters. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोग को ये समझ में आया होगा कि हम लोग एक मेथड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं
मेथड्स में पब्लिक का यूसेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, देन हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, एंड उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग पर्टिकुलर मेथड को कैसे कॉल करते हैं. So do like, comment and share this video. I will be back with another video. Thank you.